खूबसूरत सा ख्वाब ख्याली हो तुम, और मैं दूध में पत्ती तो चाय की प्याली हो तुम। वाह, और तुम हो कि मेरी सांसें अब तक बची हैं, तुम हो कि मेरी सांसें अब तक बची हैं, तुम्हारी यादें ही तो मेरी साथी हैं। अभी मैं तुम्हें भूली नहीं, कुछ यादें अभी बाकी हैं, कुछ यादें। तेरा किया अगर तुझ पर भी आ जाए तो कैसा होगा, तेरा किया अगर तुझ पर ही आ जाए तो कैसा होगा, जो दर्द तूने मुझको दिए वो कोई तुझे दे जाए तो कैसा होगा। और हर बार मुकरता है ना तू अपनी बात से, हर बार मुकरता है ना तू अपनी बात से, इस बार मैं मुकर जाऊं तो कैसा होगा, इस बार मैं मुकर जाऊं। उस शाम के इंतज़ार में हूँ, मैं उस शाम के इंतज़ार में हूँ जब तुम शर्मिंदगी से भरे होगे और मेरे सामने खड़े होगे। उस वक्त मुझसे नज़रें तुम मिला न पाओगे, पछताओगे और ख़ुद में ही डूबे चले जाओगे, पछताओगे और ख़ुद में। लिखा था कि जब भी लोगों के भीड़ को देखती हूँ मैं, उसमें तुमको ही ढूंढती रहती हूँ माँ। सबको देखकर यही सोचती रहती हूँ, इसमें तुम हो कहाँ, इनमें तुम लिखा है। किताबें अगर दर्शक बंधु हमारा जो है भोजपुरिया माटी के लाल अगर ढूंढना चाहें, सर्च करना चाहें तो कहाँ मिलेंगे सब किताबें? जी, मैंने अब तक 3 किताबें लिखी हैं। फर्स्ट थी जज्बा, सेकंड मेरे हिस्से की कोशिश, और थर्ड है शाम और तन्हाई। ये तीनों आपको नेशनली और इंटरनेशनली मिलेगी, यानी कि अगर आप इंडिया में भी चाहते हैं और इंडिया के बाहर भी अगर आप कहीं चाहते हैं तो आपको मिल सकती है। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ईबे, सब जगह पे। है। नमस्कार, हम बानी दिलीप दीवाना, युवा कबीर, व देख रहल बानी भोजपुरिया माटी के लाल। आज हम पहुंचल बानी बिहार राज्य के सीवान जिला में, और हमारा साथ है बानी एगो बहुत बड़हन कलाकार, शायरी यहाँ के बहुत दमदार लिखेनी हिंदी में। यहाँ से तमाम बातचीत करब, कुछ शायरी भी सुनल जाई। यहाँ के आजकल सोशल मीडिया पे एकदम वायरल हो रहा बा, मिलियन में जा रहा बा यहाँ के व्यूज, बहुत जगह यहाँ के छौले बानी। यहाँ से तमाम बातचीत करब। इनका नाम है यूसरा फातिमा जी, और उर्फ रूसी जी नाम से जानते हैं हम। सबसे पहले तो हमारा चैनल में राहुल स्वागत बा भोजपुरिया माटी के लाल की तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जी, पहला सवाल ये रहेगा कि इतना कम उम्र में बच्चे तो खेलते कूदते हैं, लेकिन आपके मन में इतना सुंदर सा विचार कैसे उत्पन्न हुआ? बहुत इंटेलिजेंट और बढ़िया सुंदर लिखती हैं, ये कैसे मन में है आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। और रही बात इसकी कि कम उम्र में लिखने की, तो ये भी एक तरह की हॉबी होती है, राइटिंग भी एक शौक़ होता है इंसान का। और दूसरा जो क्रेडिट मेरा जाएगा इसके, तो वो है हमारी सोसाइटी, क्योंकि बचपन से मैं बहुत चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना पसंद करती थी और मैं बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया है मैंने चीज़ों को, तो शायद एक ये रीज़न था कि मुझे लिखावट की तरफ मेरा रुझान गया। जी बिल्कुल। अच्छा, जो आपका फेमस है आजकल, जो चर्चित में आपका रील पर, उस पर रील बना रहे हैं, उसको हम हमारे दर्शकों को बताइए और दर्शकों से सुनाइए जो आपका फेमस सबसे जो पोएम है। जी, एक मेरी शायरी बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, वायरल हुई थी, तो वो थी कि तेरा किया अगर तुझ पर भी आ जाए तो कैसा होगा, तेरा किया अगर तुझ पर ही आ जाए तो कैसा होगा, जो दर्द तूने मुझको दिए वो कोई तुझे दे जाए तो कैसा होगा। और हर बार मुकरता है ना तू अपनी बात से, हर बार मुकरता है ना तू अपनी बात से, इस बार मैं मुकर जाऊं तो कैसा होगा, इस बार मैं मुकर जाऊं तो कैसा होगा। जी बिल्कुल। अच्छा, हम कुछ सवाल आपसे करब कि जब आप इतना बढ़िया लिखल जब स्टार्ट करी, तो आपके कैसन दिक्कत के सामना करे पड़ा शुरुआती दौर में? राइटिंग कैरियर में तो दिक्कत का सामना मुझे नहीं लगता कि मुझे अगर ये बात करूँ तो मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम का इशू नहीं आया। हाँ, लेकिन बुक क्रिएशन में मुझे कुछ प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा था, कुछ प्रॉब्लम्स, पर ऐसे राइटिंग में तो कुछ नहीं, क्योंकि ये सिर्फ खुद सारा आपके खुद के थॉट होते हैं, तो सोचने में तो किसी को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। अच्छा, घर वालों को सपोर्ट कितना मिलता था शुरुआत? बहुत ज़्यादा। शुरू से मेरे फैमिली मेम्बर्स जो हैं इस मामले में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। हर चीज़ में हमारे घर में अगर कुछ करने की तुम ख्वाहिश करती हो तो यू आर ऑल गुड टू गो, तुम कर सकती हो, तुम अगर करना। जी बिल्कुल। जी, एक अगला थोड़ा सुनाइए जो प्रेम रस का हो, जो नए नए युवाओं के लिए बढ़िया हो, जो उसे चूज करते हो, बढ़िया पसंद करते हो। बिल्कुल। मेरी एक पोएम है, अभी करंटली मेरी फेवरेट चल रही है। ऐसे मुझे बहुत कम ही होता है, लेकिन ये मुझे अभी जहन में चल रही है। तो ये है कि मैं उस शाम के इंतज़ार में हूँ, मैं उस शाम के इंतज़ार में हूँ जब तुम शर्मिंदगी से भरे होगे और मेरे सामने खड़े होगे। उस वक्त मुझसे नज़रें तुम मिला न पाओगे, पछताओगे और ख़ुद में ही डूबे चले जाओगे, पछताओगे और ख़ुद में ही डूबे चले जाओगे। और फिर ये आगे कंटिन्यू होगा, काफ़ी लंबी पोएम है। जी,
मैंने सुना है कि एक लगभग दूसरे कंट्री की, लगभग है विदेश की, आपके रील पर उन्होंने वीडियो बनाया, क्या नाम है उनका? जुम्ना खान आई थिंक, ऐसा ही है। और फिर बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज कैसा खुशी भी मिलता हैं। है जब आपका रील कोई दूसरा अगर आपकी आवाज़ पे बोलता है तो कैसा लगता है? काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी डिफरेंट साउंड करता है। लाइक मैं हमेशा लोगों को देखा, मैंने टिकटॉक की आजकल दुनिया है, लेकिन जब खुद की आवाज़ सुनने को मिलती है हर तरफ से तो काफ़ी डिफरेंट साउंड होता है। चले एक मैं पोइट्री सुनाती हूँ आपको, ये मेरी बहुत अच्छी, ये मुझे बहुत पसंद है। तो ये है कि अभी मैं तुम्हें भूली नहीं हूँ, कुछ यादें अभी बाकी हैं। अभी मैं तुम्हें भूली नहीं हूँ, कुछ यादें अभी बाकी हैं। उस आखिरी मुलाकात की वो पहली बात, वो नीली कमीज़, वो सुर्ख आँख, वो लड़खड़ाते अल्फाज, वो कांपते हुए हाथ, वो छिपती हुई नज़रें, उन वादों की कब्रें, याद हैं अब तक एक एक लम्हे। वाह, तुम्हारे आंसू की वो बूंद जो मेरी हथेली पर गिरी थी, उस लम्हे की खामोशी जो अब तक चीख रही है, वाह, वो चाय की प्याली जो वहाँ कब से पड़ी है। कैसे भूल जाऊँ तुम्हें मैं, तुम तो वो हो जो और कोई भी नहीं है। मेरे बरसों की खामोशी हो तुम, वो बरसात की पहली बारिश हो तुम। मेरी कविता, मेरी कहानी हो तुम, एक खूबसूरत सा ख्वाब ख्याली हो तुम। और मैं दूध में पत्ती तो चाय की प्याली हो तुम। वाह, बहुत और तुम हो कि मेरी सांसें अब तक बची हैं, तुम हो कि मेरी सांसें अब तक बची हैं। तुम्हारी यादें ही तो मेरी साथी हैं। अभी मैं तुम्हें भूली नहीं, कुछ यादें अभी बाकी हैं, कुछ यादें अभी बाकी हैं। बहुत सुंदर। एक थोड़ा एक माता पिता जो लिखती है तो उस पर थोड़ा सुना दीजिए, जैसे अम्मा पे चाहे अब्बू पे। बिल्कुल, देखिए माँ बाप पे तो सबको ही लिखते हैं। मैंने सोचा था ऐसा, क्योंकि मेरा ये मानना है और ये बात हकीकत है कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव में पहुँच जाए, उसके लिए उसकी माँ से बढ़कर कोई नहीं हो पाएगा, और माँ का जो रोल होता है वो कोई प्ले नहीं कर सकता है। तो ऐसे बच्चे जिनकी माँ नहीं है, या जिनकी माँ रहते हुए भी जिनकी माँ नहीं है, जी, उनके तरफ से मैंने ये लिखा था। मैं बहुत छोटी थी तब लिखा था, तो इसकी राइमिंग सुन करके आपको लगेगा कि काफ़ी बचपने में लिखा गया था, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है। तो ये मैंने लिखा था कि जब भी लोगों के भीड़ को देखती हूँ मैं, उसमें तुमको ही ढूंढती रहती हूँ माँ। हाँ, सबको देखकर यही सोचती रहती हूँ, इसमें तुम हो कहाँ, इनमें तुम हो कहाँ। बहुत सुंदर। शाम हो सहर हो या हो चांद की चांदनी, शाम हो सहर हो या हो चांद की चांदनी, सब में तुमको ही ढूंढती रहती हूँ माँ। ईद हो या हो जश्न दिवाली का, सब तुमको ही मानती मनाती हूँ माँ। दुआ रही मेरी हमेशा खुदा से, दुआ रही मेरी हमेशा खुदा से कि मुझे भी कोई बेटी कह के पुकारे। बुलाए प्यार से मुझको कोई, चूमे कोई मेरे भी सर को। बनूं मैं भी किसी के आँखों की तारा, किसी की तो खुशियाँ मुझ में समाए। बहुत खूब। मुझे नींद अब नहीं आती है माँ, तुम्हारी है आदत नहीं जाती है माँ। कब तक रहोगी तुम मुझसे खफा, कब तक रहोगी तुम मुझसे खफा, मुझे तो पता ही नहीं है मेरी खता। तुम हो कहाँ माँ, तुम हो कहाँ। एक किताब लिखा है, एक किताबें अगर दर्शक बंधु में हमारा जो है भोजपुरिया माटी के लाल अगर ढूंढना चाहें, सर्च करना चाहें तो कहाँ मिलेंगे सब किताबें? जी, मैंने अब तक 3 किताबें लिखी हैं। फर्स्ट थी जज्बा, जी। सेकंड मेरे हिस्से की कोशिश, और थर्ड है शाम और तन्हाई। ये तीनों आपको नेशनली और इंटरनेशनली मिलेगी, यानी कि अगर आप इंडिया में भी चाहते हैं और इंडिया के बाहर भी अगर आप कहीं चाहते हैं तो आपको मिल सकती है। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ईबे सब जगह पे अवेलेबल है। अच्छा, सुना है आपका जो पोएट्री है, अगर दर्शक बंधु ज़्यादा से आपको मतलब पढ़ना चाहते हैं, उसको सुनना चाहते हैं तो कहाँ मिलेगा वीडियो क्लिप? ज़रूर, मैं इंस्टाग्राम पे अपनी पोइट्री पोस्ट करती हूँ यूसरा फातिमा ऑफिशियल के नाम से, तो अगर कोई चाहे तो वहाँ मुझे ज्वाइन कर सकता है।